अच्छा भाई, इस पे हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो इसकी एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें वर्किंग है। तो पूछ रहा है वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है भाई। ठीक है भाई, 1 नवंबर को हमने एक्सचेंज कर ली, वो जो हमने मई 2016 को हमारे पास थी रखी हुई। अब देख लें भाई, मई 2016। ठीक है भाई, 7,000 थी। ईयर एंड कब हो रहा है आपका? ईयर एंड हो रहा है अप्रैल। तो अप्रैल 2017 में इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका कितने परसेंट है भाई? डेप्रिसिएशन है 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आ गया 1400। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही 2018 का आ जाएगा 20%, 1400। लेकिन जो 2018 जो अब ईयर स्टार्ट होगा, वो कह रहा है नवंबर में बेच दी। हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा था? मई। और कब बेची हमने? नवंबर में। इसका मतलब है मई से लेके अक्टूबर 2018 तक वो मशीन हमारे पास रही है, जो मोटर व्हीकल है। अब यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है मंथली बेसिस पे। तो जरा देख ले, मई से अक्टूबर कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। ये हो रहा है 700। तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? उसकी नेट बुक वैल्यू आ गई 3500। और पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना है? ये रहा 3300। तो 200 का यहां पे क्या हो गया? लॉस हो गया। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालो भाई। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब एक तो मैंने न्यू मशीनरी खरीदी है। मैंने न्यू मशीनरी कब खरीदी है? नवंबर। ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है अप्रैल में। तो नवंबर से लेके अप्रैल जो है वो 6 मंथ्स हो गए। अब जो नई मशीनरी खरीदी है, अब जरा बहुत ध्यान से, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जब भी पार्ट एक्सचेंज आए आप हमेशा एंट्री बना दें। तो न्यू मोटर व्हीकल खरीदी है, ये डेबिट होगा, कैश या बैंक क्रेडिट होगा, और पार्ट एक्सचेंज अलाउंस क्रेडिट होगा। अब जरा इसको देखते हैं हम। ये देख लो, न्यू मोटर व्हीकल की मैंने पेमेंट कितनी की है? 6800। और उसका पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना था? यहां लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ 3300। तो इसका मतलब है जो न्यू मोटर व्हीकल है उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट ये रही। ठीक है भाई, तो न्यू मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 10100। 20% नवंबर से लेके अप्रैल तक 6 मंथ्स होते हैं। एक तो ये हो गया। एक जो डिस्पोज की है मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो मैं अभी निकाल के आ रहा हूं, ये निकाल के आ रहा 700। अब जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल हैं जो हमारे पास रखी हुई है, हमारे पास मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? 25,000 की थी। अब जाहिर सी बात है, जो मशीन बेची है उसका मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल चुका हूं, तो उसकी कॉस्ट को मैं अपने पास से माइनस करूंगा। तो ये 18,000 की मेरी रिमेनिंग मशीनरी हो गई। इसका 20% निकालें तो 3600 हो गया। ये आ गया 5310। अब यहां पर मुझे एडजस्टमेंट में मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं वो? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो हम करते हुए आ रहे हैं। डेटर का ओपनिंग, क्लोजिंग, जितने डेटर ने मुझे पैसे दिए, और ये सेल्स आ गई। स्टार्ट करते हैं भाई। डेटर्स देखें, ये रहा ओपनिंग 3260, 3790, ये क्लोजिंग। ये देखिए, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, इतना पेमेंट आ गई है मेरे पास 57900। अगर मैं इसके लिहाज से करूंगा तो मेरे पास सेल्स आ रही है 58430। सेम ऐसे ही क्रेडिट परचेजेस निकलूंगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे परचेजेस और सेल्स दी भी नहीं है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में अक्सर वही पूछता है। सेम इसका ऐसे बनेगा और यहां से परचेजेस आ जाएंगी। अब सेम देखो, क्रेडिटर का ओपनिंग ये दिया हुआ 4390, क्लोजिंग दिया हुआ है 4560। क्रेडिटर को पे कितना किया है? ये देखें, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर है 25800। और परचेजेस के लिहाज से आपके पास आ रही है 25970 क्रेडिट परचेज आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऑल परचेजेस और सेल्स क्रेडिट पर है, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया, वरना कैश भी होता, कैश परचेज कैश सेल्स भी होती, तो हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दो एडजस्टमेंट्स में वेजेस का और रेंट का टी अकाउंट बनेगा।
जब भी किसी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ उसका टी अकाउंट बना लेंगे। उसकी टेक्निक क्या होती है, एक्सपेंस में लगता है पाप, पी ए पी, बैंक इनकम स्टेटमेंट, ये प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरी डाउन, अक्रूड ब्रॉट डाउन, अक्रूड कैरी डाउन। ठीक है भाई। अब आप वेजेस देख लें, ये रही वेजेस ओइंग, ओपनिंग दिया हुआ है, अक्रूड है ना, ओइंग इज अक्रूड है, तो ओपनिंग मैंने 1500 कर दिया, क्लोजिंग 2300 कर दिया। वेजेस देख लें, ये देख लें, ये पेमेंट हुई है वेजेस की 10700, तो इसके लिहाज से हमारी परचेजेस वो सॉरी वेजेस हो गई 11500। सेम ऐसे ही इधर देखो, रेंट पेड इन एडवांस, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मैं इसका रेंट का भी अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है, तो पा पी ए पी। बेटा ये टेक्निक्स होती हैं, इससे बड़ा सवाल आसान हो जाता है। लॉजिक्स वगैरह ये आपके रेस्पेक्टिव जो क्लासेस होती है अक्रूवल प्रीपेमेंट का, उसमें हम डिटेल में करते हैं। ठीक है भाई। रेंट एक्सपेंस का अब देखें, प्री पेमेंट 950, ये प्री पेमेंट में आ गया, क्लोजिंग 1600, रेंट की पेमेंट की है 7500, और इसके लिहाज से इनकम स्टेटमेंट आएगा 6850। अब ये सारी एडजस्टमेंट करती है, बाकी सारा प्लेन जो है वो फॉर्मेट है।